जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज आपसे मैं कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो सीधे सीधे हम सबके अपने खुद से जुड़ी है और बात साधारण भी नहीं है और इतनी गंभीर भी नहीं है कि जिसे आप समझ ना सके। दर्शकों, हम रोज अपने इस शरीर को साफ करते हैं, नहाते हैं। क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर ये शरीर मैला हो जाता है और इसे स्वच्छ रखने के लिए, साफ रखने के लिए हम रोज नहाते भी हैं। अच्छे से अच्छा साबुन, शैम्पू, क्रीम, तेल जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, हम कोशिश जरूर करते हैं। अगर मान लीजिए आप एसी कमरे में हैं, कहीं बाहर भी नहीं गए हैं और अच्छी तरह से अपने रूम में बैठे हैं, तो क्या तब भी आप बिना नहाए रह सकते हैं? दर्शकों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी और आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि चाहे हम मैले हों या ना हो, हम कहीं बाहर गए या ना गए, हम चाहे एसी रूम में बैठे थे, लेकिन उसके बाद भी हम जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही ये शरीर उस स्थिति में आ जाता है जहां हमें नहाने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। हम इस तन के मैल के लिए तो बहुत सजग रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आप अपने मन को भी साफ करते हैं? क्या शरीर के साथ साथ आपका मन ये मैला नहीं होता है? क्या रोज इस पर कोई मैल नहीं चढ़ता होगा? अगर चढ़ता है तो इसको साफ करने का आपके पास साधन क्या है? सनातनियों, दो बात तो यहां पर जरूर है। या तो हम ये माने कि हाँ, हमारा मन मैला होता ही नहीं है, या फिर हम ये माने कि मैला तो होता है लेकिन साफ करने का तरीका हमें नहीं पता। और ये बात अगर आपको प्रमाणित करनी है तो एक छोटा सा भजन आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं मैं। बहुत प्यारा भजन है, मैं बचपन में सुना भी करता था। आखिर किस मन के मैल की बात की गई है? आखिर किस मैली चादर की बात की गई है? वो कौन सी चादर है जिसको ओढ़ करके इंसान भगवान के सामने जाए और यहां उसे इस बात से शर्म महसूस हो रही है कि मैं ईश्वर के सामने वो मैली चादर ओढ़ के आखिर जाऊं तो कैसे जाऊं? दर्शकों, बात साधारण भी है और बहुत गंभीर भी है और समझना चाहें तो बहुत कुछ है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं भी जिन्होंने अपनी इस चादर को कभी मैला होने ही नहीं दिया। तो यहाँ कई ऐसे संत महापुरुष हैं और उनकी वाणी के आधार पर एक और भजन आपने कभी सुना होगा, जो कि त्यों रख लीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अगर आपने वो भजन भी सुना है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि संतों महापुरुषों को अपनी ये चादर साफ कैसे रखनी है, ये बहुत अच्छी तरह से पता है। इसीलिए जब हम ईश्वर के सामने जाएंगे अपनी जिंदगी को बिता करके, तब वो हमारी इसी चादर को, यानी हमारे इस मन की चादर को ही देखता है कि ये इस संसार में जाकर कितनी मैली हुई है, या ये यूं की यूं साफ सुथरी है और इस पर कोई कालिक नहीं लगी। दर्शकों, बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ये इतना प्रासंगिक है कि अगर इस एक बात का मतलब भी आपको समझ में आ गया तो आप उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे जहां से आपको आपकी उन्नति का रास्ता नजर आ जाएगा। इसीलिए अपने से एक आज प्रश्न जरूर कर लीजिए कि मैं अपने इस मन के मैल को धोने के लिए क्या करता हूं? क्या साधन मेरे पास है? और क्या मैं ये मानता हूं कि मेरा मन रोज मैला भी जरूर होता है जैसे मेरा तन होता है? अगर ये प्रश्न आपको
सच्चाई के साथ अपने दिल से पूछने का मौका मिले तो जरूर पूछना, नहीं तो इस वीडियो को यूं ही छोड़ देना, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए है भी नहीं और ईश्वर की वाणी, ईश्वर का संदेश ये हर किसी को समझ में आता भी नहीं है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।